एक मिनट, जफर इस्लाम, जुमला नहीं हकीकत, आश्वासन नहीं सुशासन, यह सीधा हमला है बीजेपी पर, आपकी सरकार पर, नीतीश कुमार का। गलत तो नहीं कह रहा हूं? देखिए संदीप जी, अभी ऐसा है देश की राजनीति में, आवाज तो आ रही है ना मेरी? हाँ हाँ, आवाज आ रही है, लाउड एंड क्लियर। देश की राजनीति में ऐसा है कि एक तरफ आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं और दूसरे तरफ एक बहुत बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जिनकी एस्पिरेशन है, चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बन जाए। अब यहाँ पर भी देखिए, आप छोटी सी बात कह रहा हूँ कि यहाँ पर भी आपको मौका लगेगा तो आप बाकी पार्टी के लोगों से ही पूछेंगे जो क्या उनके बीच में, उनके खुंबे में लोग ऐसे हैं जिनको एक नाम पे वो सहमति कर दें। आज मैं पहली बार सुन रहा था, मैं बहुत आदर सम्मान करता हूँ केसी त्यागी साहब का, वो हमारे से बड़े हैं, वरिष्ठ नेता है, देश में उनका नाम है और वह बहुत एहतराम और इज्जत भी करते हैं। लेकिन आज मैं कह सकता हूँ कि आज जो भी सवाल आपने किए उनके कहीं ना कहीं जवाब वो खुद नर्वस होकर दे रहे थे, इसलिए कि वो बड़ी बेबाकी से बात करते हैं, लेकिन आज उनका नर्वसनेस उनके चेहरे और जो मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, जुमला नहीं हकीकत, आश्वासन नहीं सुशासन, ये आपकी सरकार पर भी सवाल सीधे पूछे जा रहे हैं ना कि भाई बहुत सारी बातें कही, 15 लाख रुपए खाते में आने थे, 2 करोड़ रोजगार मुहैया होने थे, अब बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार, महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम इश्यूज हैं जो आपके सामने ये सवाल मुंह बाय खड़े हैं। देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि आज जो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ 15 अगस्त को जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया कि उनसे निपटा जाएगा और सख्ती से निपटा जाएगा, तो ऐसे में सब भ्रष्टाचारी एकजुट होते जा रहे हैं। वरना देखिए, उसके अलावा जो पैसे का भ्रष्टाचार करे, ये नैतिकता के भी भ्रष्टाचारी जो है वो नीतीश कुमार हैं, इसलिए कि उन्होंने नैतिकता का दामन छोड़ के ऐसे लोगों के साथ उनका दामन पकड़ा जिनके बारे में वो खुद कह चुके थे कि भ्रष्टाचारी लोग हैं और उनका दामन थाम लिया। तो कैसे, किस चरित्र के बारे में बात कर रहे हैं केसी त्यागी साहब? नहीं, वो लगता है बीजेपी से सीखा है। नारायण राणे पर क्या आरोप थे, हेमंता बिस्वा शर्मा, मुकुल रॉय, नारदा, शारदा, नारायण राणे, येदियुरप्पा, ईश्वरप्पा, फेहरिस्त बहुत लंबी आपकी भी है। और यही तो विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी में आ जाते हैं तो वॉशिंग मशीन में डालकर आप धो देते हैं, दूध के धुले हो जाते हैं वो। मैं उसका जवाब दे रहा हूं। देखिए, मैं दो बातें कहूंगा, और खासकर यहां पर केसी त्यागी साहब है, बड़े सीनियर लीडर हैं, कि भाई देखिए, अगर आपको लगता है बीजेपी में किसी के पास कोई भी ऐसा आपको लगता है कि भ्रष्टाचार में लिप्त है, आपको हमने रोका है, आप कोर्ट के दरवाजे खटखटाइए, उसके दस्तावेज इकट्ठा कीजिए, कोर्ट के पास चले जाइए। मतलब ये काम, जांच का काम ईडी, सीबीआई, आईटी का होना चाहिए। अब ये कह रहे हैं विपक्षी दल ढूंढे सबूत, अदालत का दरवाजा खटखटाएं, कहे जी बीजेपी का भी भ्रष्टाचार उजागर करो, आप ये कह रहे हैं? अरे भाई, मैं कह रहा हूं कि आप भ्रष्टाचारी पार्टियों में इतने भ्रष्टाचार हो रही है, वह पहले हो चुकी है, तो आज अगर सीबीआई, ईडी और जो एजेंसीज है जिनको आप केज पैरेड की तरह रखा था, इशारे पे घुमाते थे, आज वो अपना काम कर रही है बिना हस्तक्षेप के, तो उसके पास दस्तावेज है तभी तो जा रही है। आप कह रहे हैं कि भाई इस बात को स्वीकार तो कर रहे हैं ना कि वो सारे भ्रष्टाचारी हैं। केस चलेगा कुछ सालों में, 5-6 सालों में सुकेश, बाद में जो पैसे। एक मिनट जफर भाई, आप अर्थव्यवस्था को भी जानते हैं, ईडी के 3000 के करीब छापे पड़े और 29 में कन्विक्शन हुई, 0.4% के आसपास रेशियो है, 0.4%। उससे क्या फर्क पड़ता है? आप मतलब, मैं तो कह रहा हूं कि देश के निचले कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सबका भी एवरेज निकाल के दिखाइए, सामने दिखाइए। तो जो तेजस्वी कह रहे हैं कि 1000 से ज्यादा आपके विधायक हैं, 303 आपके लोकसभा सांसद हैं, क्या आप ये कह रहे हैं दिल पर हाथ रखकर बीजेपी में कोई विधायक, कोई सांसद बिल्कुल भ्रष्टाचारी है ही नहीं, दूध की धुली है बीजेपी, सारा भ्रष्टाचार का काम ये विपक्ष वाले करते हैं? देखिए, दूध की धुली नहीं, ईमानदारी से धुला हुआ है बीजेपी का खंबा। इसलिए कोई भी, मैं तो आपको चैलेंज करता हूं कि कोई भी आप भ्रष्टाचार
करने वाले को बीजेपी में आइडेंटिफाई किए। मैं तो नाम समेत बता रहा हूं, लेकिन मैं नाम समेत बता रहा हूं, आप कह रहे हैं कि अरे भाई कोई आप नाम समेत, एक मिनट सुनिए, नाम आप, मैं नाम समेत बताता हूं, बताइए, नाम समेत बताता हूं, मेरी पूरी बात, अरे मेरी पूरी बात तो होने दीजिए उसके। हाँ करिए, एक मिनट, पूरी बात तो सुन लीजिए, उसके बाद अपने नाम समेत बोलिएगा। हाँ। मैं ये कह रहा हूं कि नाम से नहीं, आपके पास सबूत होने चाहिए। जो एजेंसीज है उस सबूत के बिना पे जाती है, एजेंसीज ही तो एविडेंस करेंगी उनके पास सबूत होता है, इकट्ठा। उनके पास लीड्स होती है। आप तो जो भी नाम मर्जी है बोल दीजिए, टीवी पे बैठे नहीं, आपको मौका है, बोल दीजिएगा। एक गलत जानकारी दूं, एक गलत जानकारी दूं जफर इस्लाम, तो आप मुझे बताइएगा, लानत मलानत कीजिए मेरी अगर मैं गलत जानकारी दे रहा हूं। कर्म भूमि है आपकी मुंबई, अब आपकी वहां सरकार बन गई। सरकार बनने से पहले क्या जो ये 39 विधायक जो शिवसेना से अलग हो गए थे, गुवाहाटी भी ले जाया गया उन्हें, उनमें से 16 को क्या ईडी के समन नहीं थे? एकनाथ शिंदे के पीए को भी समन किया गया था कि नहीं किया गया था? अब वो सरकार बना लेते हैं तो ठीक। अजित पवार के लिए आपके नेता देवेंद्र फडणवीस कहते थे चक्की पीसिंग। सुबह 4:30-5 बजे उनके साथ शपथ ग्रहण समारोह में उनको उप मुख्यमंत्री बनाया था कि नहीं बनाया था? येदियुरप्पा पर संगीन आरोप लगे, ईश्वरप्पा पर जो लगे वो जांच कहां गई? मुकुल रॉय जब तक टीएमसी में थे तो वो दागी थे, भ्रष्टाचारी थे। आपके पास है सारी नारदा शारदा स्कैम की जांच रुक जाती है, थम जाती है। वही काम हिमंता बिस्वा शर्मा पर होता है। फेरिस्त बहुत लंबी है, बहुत वक्त लग जाएगा। इनमें से एक नाम गलत बताया हो तो बताइए। देखिए, आप ऐसे नाम बता रहे हैं जिसपे या तो एजेंसी अगर अपना काम कर रही है तो कर रही है, हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। मैं यही बात आपको कह रहे हैं। केज पैरेड जो है वो यूपीए के समय बोला गया था, जब रोज हर दिन एक स्कैम जो है उभर के आता था। आपने कभी सुना है 8 सालों में कि कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई स्कैम हुआ है? आपने सुना? बताइए। कोई स्कैम नहीं, कोई भ्रष्टाचारी नहीं। इसलिए मैं गर्व से कह सकता हूं कि ये सब बातें जो है मनगढ़ंत बातें जो अपोजिशन